लता की माँ या उसके बाप भी ऐसा सोचते, इन गानों गुनों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही जी पढ़ लिख ले कोई, मास्टर नहीं बन जाएगी। तो बताओ क्या सुरीली आवाज आज तक कानों में गूंजती? जी नहीं। बताओ। तो अपने बच्चों के अंदर के पोटेंशियल को आगे बढ़ाओ। सारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने, हर बच्चा पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। जो पढ़ने के लिए बना है वो अपने आप पढ़ लेगा, आप कितना भी रोक दो वो अपने आप पढ़ेंगे। वो आपके रुकने से भी रुकने वाले है नहीं, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जी वो अपने आप ही पढ़ेंगे। और जिनको कहने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लो वो पढ़ने का नहीं। हाँ, वो पढ़ने वाले नहीं है, उनको तो आजाद छोड़ो, उनके फील्ड में जाने दो। क्या समझे? असल में सर हमारी एक बहन है, हाँ तो उसकी लड़की जो है वो वहां पढ़ रही है, अहमदाबाद, हाँ गुजरात में। आपको 12th में है शायद वो। तो घर के इसीलिए बार बार बच्चों को करते रहे कि देख वो कहाँ पढ़ रही है, हाँ और ये है, वो तो बन जाएगी MBBS डॉक्टर, तुम रह जाओगे। हाँ, ये आपने भी नहीं कहना कभी भी, ये तुलना मत करना बच्चों की। तुलना करी तो फंस गए, आप अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगे। ये बहुत खतरनाक जहर है जो उनके मन में जा रहा है। उससे क्या है कि आप अपने बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। शरीर से तो रहोगे लेकिन मन से दूर हो जाओगे। मन में कभी भी आपके लिए इज्जत बचेगी नहीं। तो एक तो आपने ये गलती नहीं करनी, और ना ही अपनी पत्नी से ये गलती करवानी है कि कोई बच्ची MBBS कर रही है, वो कर रही है ना, उसको करने दो, उसकी तुलना अपने बच्चों से ना करो। देखो MBBS करते हैं लाखों लोग करते हैं, MBBS डॉक्टर बहुत सारे हैं, क्या बनते हैं? ज्यादातर तो जल्लाद ही बनते हैं। आपके पिताजी के इलाज में लाखों MBBS डॉक्टर नहीं तो हड़पे थे। जी जी। तो वो वही हैं जो पैसे के लिए बने थे, लालच के लिए वो MBBS बने थे। इलाज करना उनका धर्म नहीं है, पैसा कमाना उनका धर्म है। तो आपकी तो वो जमीन तक बिकवा देते जी। तो ऐसा MBBS बनाना चाहोगे अपने डॉक्टर को? ऐसा MBBS किस काम का जो मानवता के लिए कलंक हो? डॉक्टर तो वो होते हैं जो इलाज करना अपना धर्म समझते हैं। इलाज के लिए वो गरीब अमीर नहीं देखते, बचाना ही उनका धर्म है। जी। अगर कोई बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसे वाला है उससे ज्यादा ले लिए, कोई उतना पैसा नहीं दे सकता तो उसका हो सकता है फ्री में इलाज कर दिया। तो वो होते हैं ना मानवता के पुजारी। क्या समझे? जी। तो वो कामयाब लड़की है या नहीं है वो आप थोड़ी ना कह सकते हो कि वो डॉक्टर बन गई तो वो कामयाब होगी। हो सकता है कि वो खुद की नजरों में नाकामयाबी महसूस करे। आपको तो दिख रही है कामयाब, लेकिन उसके दिल में क्या है वो वही जानती है। तो आप अपने बच्चों के दिलों में जहर क्यों भरें? क्या समझे? सही बात है। बताओ क्या समझे? ये स्वतंत्र छोड़ना है बच्चों को, जो उनका मन हो वो करो। तो ये MBBS वाले से तुलना करना ये क्या रहा? जी गलत रहा। गलत रहा तो गलती करोगे? जी नहीं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, आप सारे सवाल पूछो, आपकी जो जो गलतियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी बिना झिझक के। इसमें कोई बेइज्जती का सवाल नहीं है, सभी गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूं। हम गलतियों से ही सीखते हैं। बच्चा जब चलना सीखता है तो गिर गिर के ही चलता है। पहले दिन थोड़ी ना कि मिल्खा सिंह की तरह, PT उषा की तरह भाई रजाई में था, पहले दिन रजाई में सो रहा था, दूसरे दिन भाई भाग गया जी, दौड़ना शुरू कर दिया है जी। सही फील कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। या उदास, पहले से उदास हो गया यार, क्या लेके क्या उम्मीद लेके गया था, क्या मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आदमी जब खुद गलत साबित हो जाता है थोड़ा सा, हाँ, ईगो को चोट लगती है। लेकिन मेरा मकसद आपको गलत साबित करना है ही नहीं, और मैं आपको गलत साबित कर ही नहीं सकता। सही रास्ते ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं जी। भी हम मिलके, मैं प्यार करता हूँ आपसे जी, मुझे आपकी आंखों में आपसे बहुत प्रेम है जी। आप सही दिशा पर जाओ, ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मैं कोई अहंकार बस ये बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सही बात। ईगो बस, या मैं कोई बड़ा हूँ या आप छोटे हो या आप मूर्ख हो, मैं कोई समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तुम्हें कोई अकल ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कि मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है मैं वो आपसे बांट रहा हूँ। जी जी। आप जो गलतियां कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट है कल को आएगा जी। फिर वक्त नहीं बचेगा हाथ में, तो क्यों ना उन गलतियों को आज ही सुधार लें, तो भविष्य तो सुनहरा हो जाएगा ना जी।
तो इसीलिए हम मिलके चल रहे हैं, यात्रा मिलके कर रहे हैं। तो इसीलिए आप मुझसे किसी भी प्रकार का भय, चिंता या वो रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और गलत साबित, देखो, शुक्र मनाओ कि आज गलत साबित हो गई, वरना 20 साल बाद होते तो वक्त नहीं होता ना हाथ में। जिंदगी में समय रहते मूर्ख बन जाना अच्छी बात है, जी समय निकलने के बाद मूर्खता का पता लगना फिर जीवन बर्बाद है। ये भी तो भगवान का ही कोई इशारा हो सकता है ना, जी। कि आपको भेज दिया। सर मैं तो सुबह को उठकर 8 बजे उठकर 2-3 घंटे तक तो ये अभ्यास ही करता रहूं बैठा हुआ। आज के बाद सारे अभ्यास छोड़ देने। आधा समय तो मेरा उसी में चला जा। अब ये पेज जो थे ना, ये फाड़ ही दोगे। जी अभी मैं गीता पर तो आया ही नहीं ना, अभी तो पेरेंटिंग में शुरुआत होगी। जब गीता पर आएंगे, मैंने ये किताबें देखो, अलमारी भरी हुई है, किताबें देखना इसमें, वो सारी किताबें ही हैं इसमें। थिंक ग्रो रिच, वो जो और भी हैं, अचेतन मन की शक्तियां, फला दिमका कचरा, और जो पावर ऑफ Mind. सम कॉन्शियस माइंड, और ये वो चीज द सीक्रेट, ऐसी किताबें हजारों मैंने पढ़ी हैं। और फिर मैंने जला दी किताबें, और ये बची हुई हैं। ये इसीलिए रखी हुई है कि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। जी इन कागजों की सच्चाई मैं जानता हूं। ये रद्दी का ढेर है, मैंने रद्दी भरी हुई है अलमारी में। जी ये देखो, ये महाभारत, ये सारा कचरा है, ये पंडितों का कचरा है। इसमें पंडितों ने बकवासबाजी की हुई है सारी महाभारत में। जी असली महाभारत तो कुछ ही श्लोकों में था, 8800 श्लोक थे। इसमें जो 1 लाख श्लोक हैं वो सारे पंडितों की बकवासबाजी हैं, और कुछ नहीं है। ये जो हरिवंश पुराण है, उसमें भी कितने पंडितों ने गलत श्लोक जोड़े हुए हैं। अब धार्मिक ग्रंथों में गीता को छोड़ करके बाकी सारा कचरा ही है। जी सर मेरा भाई भी वो कहता है कि तुम समय नहीं दे रहे इसे यार, इसलिए तुम पर नहीं आ रहा है। ना ना ना, समय कितना भी दे लो, आप भ्रमित हो जाओगे। जी है ना, और अभ्यास करो तुम। अभ्यास नहीं, ये कुदरती होती है चीजें, अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक होती है। अब बताओ, चिड़िया को उड़ने के लिए अभ्यास की जरूरत है? जी नहीं। वो तो उसका स्वभाव है ना। अब सचिन को क्रिकेट के लिए अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। बताओ, अभ्यास की जरूरत है? जी नहीं। वो तो बिना प्रैक्टिस के भी सेंचुरी मार देते हैं। जी बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस में गए ही नहीं, जी सेंचुरी ठोकी, जी क्योंकि उसके अंदर से है ना। तो अभ्यास की जरूरत उसमें पड़ती है जो हमारे अंदर से है ही नहीं। अब चोर को चोरी करने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है? या वो पहले असर करता है? जी हाँ, तो उसके अंदर वो आ गई है ना, उसका स्वभाव बन गया है। तो उसका सीधा निशाने पर जाता है। तो इसीलिए आपके अंदर है ही नहीं, हिप्नोटिज्म आपका स्वाभाविक गुण नहीं है। वो हिप्नोटिस्ट जो आप जानते हो, किसी को ऐसा जानो जिसके बच्चे बहुत उसने फने का बना दिए होंगे। नरेंद्र मोदी जी के पिता कोई हिप्नोटिस्ट थोड़ी ना थे। जी नहीं। हाँ, अगर वो उनके ऊपर जबरदस्ती करते तो पता नहीं क्या बना देते। जी नरेंद्र मोदी तो आजाद पंछी हैं, जंगल के आजाद ही है ना, आज भी आजाद हैं। तो ऐसे बंदे पैदा करने हैं, तो वो हम स्वतंत्र आजाद छोड़ देंगे उनको, उनके साथ रहेंगे एक दोस्त की तरह, बाप बन के नहीं रहेंगे। अगर आप बाप बनने की भूल करोगे ना तो फंस जाओगे। जी अपने बच्चों के कभी बाप मत बनना। जिस दिन बाप बन गए, समझो बच्चे भी आपसे दूर और आप भी अहंकार में चले जाओगे। जी एक दोस्त अच्छे, हमारे घर में भी एक फूल आया है, कुदरत का फूल आया है, बस उस फूल की खुशबू लेते हैं, उसकी केयर करते हैं, बस वो है ना। जैसे एक सुंदर सा पौधा हो कुदरत का दिया हुआ, उसे खाद पानी सब कुछ देना होता है ना, ऐसे बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घुमाना, उन्हें लोगों से मिलाओ, बाहर लेकर के जाओ। असली जो प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूं, घर में बंद मत रखो उसे, बच्चों को। आप उन्हें बाजार में लोगों से, अलग अलग स्थानों पर, बहुत दूर दूर तक हर एक प्रैक्टिकल चीज से उन्हें रूबरू करवाओ। जैसे क्या लड़का है लड़की है? जी 2 लड़के हैं, लड़की। हाँ, तो लड़के किस चीज में इंटरेस्टेड है? जी लड़के तो खेलने में इंटरेस्टेड। हाँ, तो उनको खेल के मैदान में लेके जाओ, साथ जाओ, खेलो। खेल के मैदान में उनको दूर मत रखो, उनको कहो खेलो, जाओ मस्ती करो। तो हो सकता है कि स्पोर्ट्समैन बन जाए वो। स्पोर्ट्समैन नहीं भी बने तो खुद की एकेडमी खोल के हो सकता है लाखों को स्पोर्ट्समैन बना दे वो। जी
हो सकता है कि कल को वो अपना धंधा ही चूज कर लेंगे, जब उन्हें लगेगा कि यार इसमें नहीं आनी जानी तो खुद ही अपना धंधा शुरू कर लेंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए तो हो सकता है कि अपना बिजनेस ही वो स्पोर्ट्स का क्रिएट कर दें, नई नई चीजें। लेकिन लड़का जो है, लड़कियों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़के गड़बड़ होते हैं जी। लड़कियां तो अपने आप चुपचाप पढ़ती रहती हैं, लेकिन लड़कियों को भी उसको पढ़ने में आनंद है तो पढ़ाई लिखाई वाले लोगों से मिलाओ, उनको किताबें। जैसे मेरी बेटी को पेंटिंग का शौक है तो मैं उसे रंग ला देता हूँ बिना मांगे, रंग, पेंटिंग बोर्ड, बहुत सारी चीजें बनाती रहे। तो उनको वो सामान ला करके दो जो उन्हें अच्छा लगता है। क्या खेल खेलते हैं वो? एक तो वो कबड्डी में बहुत रुचि रखता है। वाह वाह, कबड्डी तो बहुत अच्छा खेल है जी। तो बस उसे कबड्डी के गेम या कबड्डी वाली चीजें, और इतना ध्यान रखो खाना भी मत दो सर, वो सुबह से शाम तक कबड्डी खेलता है। बस अब आप अच्छी डाइट दो उसे, अच्छी डाइट दो उसे, और उसके अवेयर भी रहो भी वो गलत संगति में ना पड़े, कहीं नशे का शिकार ना हो जाए। जी। हाँ, तो ये चीजें भी आपने ध्यान देनी है एक पिता होने के नाते। जी। दोस्त बन के भी, जब आपका दोस्त बन जाएगा तो आपसे शेयर करेगा, तो वो गलत लोगों के संपर्क में आएगा ही नहीं। अगर आप बाप बन गए तो वो आपको बताएगा नहीं और गलत संगत में चला जाएगा। और दूसरा बच्चा जी, वो तो अभी छोटा है, लगभग 8 साल का है, तो अभी तो उसकी कोई मर्जी वो है ही नहीं। अभी तो जहाँ उसे कह दें वो वही काम कर ले। ना उसको कहो मत। जो बच्चा कहने से चलता है ना, समझ लो वो आगे जाके बर्बाद ही होगा, क्योंकि वो आज्ञाकारी बन जाएगा। जो बच्चा अपनी मर्जी से चलता है ना, वही असली शेर बनेगा। जी। शेर किसी मर्जी से चलता है? जी नहीं। वो मर्जी का मालिक होता है, तो उसे मर्जी का मालिक बनाओ, छोटे को भी। पर तेरी जिंदगी तू मस्त रहे। जिस दिन क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। हाँ शाम जी, हमारे पास जहाँ हमारी शॉप है सर, वहाँ एक मुस्लिम दुकान है। वो बेचे हैं हलीम वलीम जो बेचे हैं वो ना। तो जब मैं कभी कभी नाराज हो जाऊँ अपने लड़के से, वो पढ़ता नहीं है, मैं कहता रहूँ पढ़ ले, तो मैंने बेटे आपका अगर तू पास ना हुआ ना तो तेरी नौकरी में उस पर लगा दूंगा हलीम वाली। ऐसे मैंने वहां प्लेट धोता रही। हाँ देखो, ये बाप यही तो गलती करते हैं कि पास नहीं हुआ था। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ अगर पास हो गया तो भी तेरी खैर नहीं, मैं को फेल हो गया तो मैं पार्टी दूंगा। अच्छा। मैं फेल होने पे खुश होता हूँ, क्योंकि अब पता लग जाएगा ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, अब इसका फील्ड अलग है जी। तो जिस दिन ये फेल होते नहीं है, मुझे चिंता रहती है कि ये फेल क्यों नहीं हो रहे। अब सरकार जो है फेल कर भी नहीं रही। हाँ, कर भी नहीं रही। तो ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में अक्सर ज्ञानी तक ठीक है, 10वीं तक पढ़ा दो ठीक है, 10वीं तक तो चलने दो जी। उसके बाद मर्जी, अगर उसके अंदर की पढ़ाई होगी तो अपने आप पढ़ लेगा, नहीं है तो अपना, क्योंकि आप +2 करवाओगे, BA कराओगे, 15-20 साल उसकी लाइफ के खराब कर दोगे जी। 10वीं के बाद जिस बच्चे के लिए पढ़ाई सही नहीं है उसके लिए वो टाइम की बर्बादी है। मैंने अपने जीवन के लगभग 7-8 साल गंवा दिए हैं मैंने +2 की। लेकिन सर कल्चर इस तरह का है, आप अभी किसी बच्चे की शादी करो तो यो नहीं पूछना क्या कर रहा क्या नहीं करे, पढ़ाई कहाँ तक करी है। हाँ, ये पूछते हैं, उनसे शादी भी नहीं करनी। ये बच्चे अपने आप शादी कर लेंगे, शादी करना जरूरी भी नहीं है। आज का आगे आने वाला जो समय है वो शादी वाला है ही नहीं। बच्चों को जो अच्छा लगेगा वो करने दो, क्योंकि जीवन साथी वो उनको चुनने का हक है जी। उनको जो पसंद आए, क्योंकि रहना उन्होंने है, खुशी उनकी है। आप खुशी चाहते हो ना उनकी जी। खुशी चाहते हो तो उनको इस काबिल बना लो कि वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच पाए, डिसीजन लेना सीख जाएं कि मेरे लिए कौन सा लड़का या कौन सी लड़की ठीक है, वो डिसीजन करना उनको आ जाए। बस वो असली खुशी है ना आपके लिए जी। आपने देखो, माँ बाप लाखों करोड़ों लोगों की शादियां करते हैं जी, तो तलाक भी हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। झगड़े तो भारत में तो पति पत्नी में झगड़े ही होते हैं, झगड़े होते हैं। तो माँ बाप कौन सा भाई सही डिसीजन लेते हैं फिर, हैं? जी। अगर लड़के अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लड़की अपनी मर्जी से कर रही है तो उसकी खुशी है, आप तो उसकी खुशी में खुशी चाहते हैं ना। जी जी बिल्कुल सही। हाँ, उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो गलत बंदे को चूज ना करे जी। उसको उतनी समझ हो कि सही क्या है गलत क्या है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान।
और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।